हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4G LTE KPIs के बारे में। और KPIs में जैसे कि नोकिया, हुआवे और इरिक्सन KPIs में क्या क्या डिफरेंस है एक्सेसिबिलिटी के अंदर, ठीक है, वन बाय वन हम जानेंगे। आज हम बात करेंगे एक्सेसिबिलिटी के बारे में कि नोकिया और हुआवे और इरिक्सन में क्या क्या डिफरेंस है या सभी चीज़ें सेम होती हैं सभी के लिए, उस टॉपिक पर बात करेंगे। उससे पहले आप नीचे भी देख रहे हैं जैसे कि LTE KPIs कितने टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वन इज़ रेडियो नेटवर्क KPIs, ठीक है। फर्स्ट KPIs क्या होती है, रेडियो नेटवर्क होती है, और सेकंड जो होती है वो सर्विस KPIs होती है, ठीक। अब जान लेते हैं कि हमारी नेटवर्क KPIs क्या होती हैं। एक्सेसिबिलिटी, रिटेनेबिलिटी, मोबिलिटी, अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन और ट्रैफिक, जो ये हमारी KPIs हैं ये रेडियो नेटवर्क KPIs होती है। और लेटेंसी और इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें तो वो हमारी सर्विस KPIs होती है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर तीन चीज़ आप देख सकते हैं, RRC सेटअप सक्सेस रेट, ERAB सेटअप सक्सेस रेट, कॉल सेटअप सक्सेस रेट, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। अगर आप इनके बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं या जानकारी रखते हैं तो उससे पहले आपको उसका हेडिंग पता होना चाहिए या क्वेश्चन पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पता है तभी हम आंसर जानेंगे। अगर आंसर ही जानने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन पता नहीं है, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पता होना चाहिए। जैसे एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी क्या है और उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या हिंट्स के बारे में हमें जानना है। जैसे एक्सेसिबिलिटी के अंदर ये चीज़ है, RRC सेटअप सक्सेस रेट, ERAB सेटअप सक्सेस रेट और कॉल सेटअप सक्सेस रेट, ठीक है। उसी तरीके से रिटेनेबिलिटी क्या चीज़ होती है, ठीक, उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है। जैसे अगर कोई बाइक चलाने जा रहा है और उसने अभी तक बाइक देखी ही नहीं है तो उसे क्या पता कि हेलमेट ज़रूरी होता है बाइक चलाने के लिए, ग्लव्स होने चाहिए या बाइक के अंदर पेट्रोल होना चाहिए। उसे नहीं पता है जिसने बाइक अभी तक देखी नहीं है कि बाइक चलती कैसे है, ठीक है। तो उसी तरीके से जिसने नहीं पता है कि LTE KPIs है क्या चीज़ और वो उस बारे में जानना चाहता है या जानने की कोशिश करता है तो उसको मेन पहले हेडिंग पता होना चाहिए कि ये हेडिंग्स होती हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबिलिटी के अंदर हैंडओवर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो चीज़ देखी जाएगी। अवेलेबिलिटी जो होता है उसमें आप देखेंगे रेडियो नेटवर्क किस टाइम अवेलेबल है और उसकी परसेंटेज रेट आपकी क्या है। यूटिलाइजेशन में आपके जो रिसोर्स ब्लॉक्स हैं, ठीक है, वो कितना यूटिलाइज हो रहे हैं या यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, इस बारे में बात तो करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ ट्रैफिक, ठीक है, आपका कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने अरलांग आ रहा है, अपलिंग डाउनलिंग ट्रैफिक आपका क्या है, लो कॉल वॉल्यूम तो नहीं है, लो वॉल्यूम तो नहीं हो रहा है, रेडियो बियरर नंबर क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे इधर आप देखते हैं सर्विस KPIs में क्या होता है आपका लेटेंसी, ठीक, लेटेंसी में एक्सिस लेटेंसी क्या है आपका, सर्विस लेटेंसी क्या है और इंटरप्ट लेटेंसी क्या चीज़ है, ठीक। इंटीग्रिटी के अंदर आ जाता है आपका सर्विस अपलिंग डाउनलिंग थ्रूपुट क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं नोकिया एक्सेसिबिलिटी के बारे में, ठीक। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जितने भी डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ के लिंक दिए गए हैं, रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक दिए गए हैं, उन्हें देखना न भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी KPI, ठीक है, नोकिया, हुआवे और इरिक्सन, ये सभी आप यहाँ पे देखे होंगे तो सभी आपको सेम लगेगी, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। कोई भी अपने दिमाग में ये ना रखे कि एक्सेसिबिलिटी नोकिया की हो या इरिक्सन की हो या हुआवे की हो, उनमें डिफरेंस होगा। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है एक्सेसिबिलिटी के। नोकिया की बात करें हम, देखिए मेजर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ए यूज़र टू ऑब्टेन एन ERAB फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, ये नोकिया के अंदर है। उसी चीज़ को हम अगर हुआवे के अंदर देखें तो इसके अंदर भी सेम वही है, मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए यूज़र, ओके, मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए यूज़र टू ऑब्टेन एन ERAB फ्रॉम द सिस्टम। सेम अगर हम इरिक्सन के अंदर देखें तो मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए यूज़र टू ऑब्टेन एन ERAB फ्रॉम द सिस्टम,
ठीक है। इन तीनों में यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिला है। ठीक, चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। द इनिशियल ERAB इस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फेज। ठीक है, जो आपका इनिशियल ERAB इस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस होता है वो यहाँ पे नीचे डिवाइड हो गया है 3 फेजेस में, वो हम बात करेंगे अभी। सेम डेफिनेशन आपको हुआवे के अंदर देखने को मिलेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है सेम इरिक्शन के अंदर। अब चलते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। जो आपका ERAB इस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस है वो डिवाइड हुआ है, वो पॉइंट्स क्या क्या है। नंबर 1 है RRC कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, ठीक। सेकंड वन S1 सिग्नलिंग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, और थर्ड वन इज इनिशियल ERAB एस्टेब्लिशमेंट और ERAB एडिशन। सेम अगर आप हुआवे के अंदर देखेंगे तो सेम देखने को मिलेगा, RRC कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, S1 सिग्नलिंग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, और थर्ड वन इज इनिशियल ERAB इस्टेब्लिशमेंट और ERAB एडिशन। अब आप इरिक्शन के अंदर भी देख लीजिए, सेम वही है, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ नंबर में सबसे पहला हमारा पॉइंट था RRC कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि RRC कनेक्शन के जो डिग्रेडेशन कोजेज हैं वो क्या क्या हैं। हुआवे के अंदर जो RRC कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट डिग्रेडेशन की कोजेज हैं वो क्या हैं, और सेम इरिक्शन के अंदर क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं नोकिया के अंदर। देखिए, यूज़र ऑफ कंट्रोल प्लेन एंड MME ओवरलोड। ठीक है, मैं फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट है टाइमर जो होता है आपका, अगर एक्सपायरी हो रहा है तो वो डिग्रेडेशन के कोज हो सकते हैं, इसकी वजह से डिग्रेड हो सकता है हमारा RRC। प्रोटोकॉल एरर हो रहा है तो उसकी वजह से डिग्रेड हो सकता है। लैक ऑफ PUCCH रिसोर्सिस, ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करनी होंगी, चेक करनी होंगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ RRC कनेक्शन रीच्ड, ठीक है, आपके जो RRC कनेक्शन है वो मैक्सिमम तो नहीं हो गए हैं, उसकी वजह से डिग्रेड तो नहीं हो रहा है। ठीक है, RF क्वालिटी इशू तो नहीं आ रहा है आपका, वो चेक करना होगा। और सेल अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ आपको नोकिया के अंदर चेक करनी होंगी। अब अगर हम हुआवे के अंदर बात करें तो उसमें देख लीजिए, रिसोर्स एलोकेशन फेल तो नहीं है, नो रिप्लाई फ्रॉम UE तो नहीं मिल रहा है, SRS रिसोर्स एलोकेशन फेल तो नहीं है, PUCCH रिसोर्स एलोकेशन फेल नहीं हो रहा है आपका, डिस्कार्डेड टू फ्लो कंट्रोल, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो आप जान सकते हैं कि डिग्रेड क्यों हो रहा है। अगर हम इरिक्शन के अंदर बात करें तो इरिक्शन के अंदर ये काउंटर्स होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या कोजेज हैं। देखिए, आपको इरिक्शन के अंदर अगर काउंटर याद करने हैं तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ जो मेन पॉइंट होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है वही लास्ट में ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पे PMRRC कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेल, उसके बाद सिर्फ LIC यानी लाइसेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हाई लोड, अगर आपका हाई लोड हो रहा है उसकी वजह से ओवरलोड हो रहा है, या एक्टिव यूजर लाइसेंस एक्सीडेड हो गया है, फेलियर इन रेडियो प्रोसीजर हो रहा है, बियरर एडमिशन रिजेक्शन हो रहा है, लाइसेंस एम्प्टी रीसेट हो रहा है, या लैक ऑफ रिसोर्सिस है, या अनस्पेसिफाइड है। ये सब चीज़ आपको चेक करनी होती है इरिक्शन के अंदर। ठीक है, आपका ये काउंटर्स यहाँ पे देख लीजिए सेम है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है S1 सिग्नलिंग पॉसिबल कोज ऑफ डिग्रेडेशन। जो आपकी S1 सिग्नलिंग है, सेकंड पॉइंट था आपका, यहाँ पे आपने देखा होगा, ये आपका सेकंड पॉइंट था S1 सिग्नलिंग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इसके लिए आपके क्या क्या कोज हो सकते हैं डिग्रेडेशन के, वो देख लीजिए। ट्रांसपोर्ट इशू हो सकता है, रॉन्गली कॉन्फ़िगर्ड टैग हो सकता है, डिग्रेड ड्यू टू हार्डवेयर इशू। ठीक है, ये चीज़ आपको चेक कर लेनी चाहिए। अगर आप हुआवे के अंदर बात करें तो आपको वही चेक करना है, ट्रांसपोर्ट इशू तो नहीं है, रॉन्गली कॉन्फ़िगर टैग तो नहीं है, या डिग्रेड ड्यू टू हार्डवेयर इशू तो नहीं है। ठीक, इरिक्शन के अंदर ये आपका काउंटर फॉर्मूला है जिससे आप चेक कर सकते हैं, PMS1 सिग्नलिंग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेल। ठीक है, थर्ड पॉइंट था हमारा ERAB पॉसिबल कोज ऑफ डिग्रेडेशन। ERAB का जो कोज डिग्रेडेशन है वो क्या क्या है वो जान लेते हैं। रेडियो एंड ट्रांसपोर्ट रिसोर्स नॉट अवेलेबल। ठीक है, रेडियो कनेक्शन विद UE लॉस्ट हो गया हो, या फेलियर रेडियो इंटरफेस प्रोसीजर हो आपका, या मोबिलिटी में इश्यू आ रहा हो। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है आपकी ERAB डिग्रेडेशन की। ठीक है, ERAB डिग्रेडेशन अगर आप हुआवे के अंदर देखें तो इसमें क्या है, रेडियो नेटवर्क फेल हो रहा है आपका, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फेल, ये चीज़ आपको चेक करनी है। रेडियो रिसोर्स नॉट अवेलेबल, नो रिप्लाई फ्रॉम UE, और UE लॉस्ट सिंक्रोनाइजेशन टू एसिंक्रोनाइजेशन, S1 रीसेट, इनोड B और MME और अनसिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, इरिक्शन की बात करें तो उसके अंदर आप इन काउंटर्स के जरिए आप देख सकते हैं, PM ERAB एस्टेब्लिशमेंट फेल, GBR डाउनलिंक इनोड B, GBR अपलिंक इनोड B, और एडिड लाइसेंस और इनिशियल लाइसेंस। ठीक है, इनकी हेल्प से आप चेक कर सकते हैं। अब हम सिर्फ बात करेंगे नोकिया के बारे में।
इरिक्शन और हुआवे के बाद एक्सेसिबिलिटी के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये 6 पॉइंट थे जो सिर्फ मैंने सेम सभी में डिफरेंस करके आपको दिखाया। अब सिर्फ हम नोकिया के बारे में ही बात करेंगे। देखिए 7th पॉइंट है नोकिया का, हमारा नोकिया एक्सेसिबिलिटी का, वो है अदर फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं हमारी एक्सेसिबिलिटी को, यानी RF क्वालिटी जैसे, ठीक। वो फर्स्ट वन क्या है, पुअर कवरेज इन डाउनलिंक एंड अपलिंक इम्पैक्ट द एक्सेसिबिलिटी KPI। सेकेंड पॉइंट है हमारा हाई अपलिंक RSSI कैन कोज डिग्रेडेशन, एक्सेसिबिलिटी को डिग्रेड करेगा अगर आपकी अपलिंक RSSI हाई है। लो साइनर इम्पैक्ट द KPI, लो साइनर आपका KPIs को इम्पैक्ट करता है, ठीक। फोर्थ पॉइंट है चेक वीदर द ब्लॉक एरर रेट, ठीक है, ब्लर बोलते हैं जिसे, इज एक्सेसिवली हाई ऑन द रेडियो इंटरफेस, ये आपको चेक कर लेना है। एडमिशन कंट्रोल को चेक करना है, सेल अवेलेबिलिटी है या नहीं है, अवेलेबल है नहीं है, बेस बैंड पूलिंग चेक कर लेनी है, और एडमिशन फेलियर तो नहीं रहे, ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेनी है RF क्वालिटी के लिए, ठीक है। 8 पॉइंट है फेलियर काउंटर फॉर RRC के लिए जो फेलियर काउंटर है नोकिया के अंदर वो क्या है, देखिए सिग्नलिंग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेल, इनके बीच में अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर ओवरलैपिंग, ये आप देख सकते हैं, सिग्नलिंग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेल, CP पूल, ये सारे काउंटर्स हैं जो RRC के आप चेक कर सकते हैं नोकिया के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट RRC कनेक्शन पर सेल, ठीक है, पर सेल कनेक्टेड यूजर्स कितने हैं RRC कनेक्शन यूजर्स, वो आप देख सकते हैं, RRC कनेक्टेड यूजर्स, ठीक है, और मैक्सिमम एवरेज RRC UE पर सेल, इन काउंटर्स के जरिए आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ एक्टिव यूज पर सेल, आपके पर सेल कितने आपके यूजर्स कनेक्टेड हैं, कितने यूई कनेक्टेड हैं, वो इन काउंटर्स की हेल्प से आप देख सकते हैं। इनोड भी अंडरस्कोर लोड अंडरस्कोर एक्टिव अंडरस्कोर UI अंडरस्कोर एवरेज, ठीक है, ये आपके काउंटर हैं जिससे पर सेल आप यूजर्स देख सकते हैं, या इनोड भी लोड एक्टिव UEMA, ठीक है, इनकी हेल्प से आप देख सकते हैं। 11 पॉइंट हमारा फेलियर काउंटर फॉर S1 फेल हो रहा है तो उसके लिए काउंटर आप देख सकते हैं, S1 सेटअप फेल इनिशियल बाय MME, ये काउंटर्स यूज कर सकते हैं। 12वां फेल काउंटर ऑफ ERAB के क्या क्या फेलियर काउंटर हैं, ये 4 आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो है पैरामीटर ट्यूनिंग फॉर कॉल फेलियर, अगर आपकी कॉल फेलियर हो रही है तो उनके लिए क्या पैरामीटर ट्यूनिंग करनी है वो देख लीजिए। PUCCH मिनिमम नंबर RRC क्या करना है, 10 से आपको 30 कर देना है, और काउंट डाउन PUCCH कंप्रेस्ड क्या कर देना है आपको 15 मिनट से 60 मिनट कर देना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे टाइमर हाफ RRC कनेक्शन जो है वो 3000 मिली सेकेंड से काउंटर है, 3000 मिली सेकेंड से 6000 मिली सेकेंड कर देना है, ठीक। नॉर्मल PUCCH आपको -120 dBm से -117 dBm कर देना है। ये कुछ आपके पैरामीटर्स हैं जो कॉल फेलियर ट्यूनिंग आपको करनी होती है। फीचर्स देख लीजिए यहाँ पे, ये कुछ दिए हुए हैं। एक्टिव BB पुलिंग जिसे हम बेस बैंड पुलिंग बोलते हैं, ठीक, इसका मतलब क्या है, ट्रू RRC कनेक्शन, ठीक। GBR शेड्यूल्ड UE और TTI आर डायनामिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग सेल्स, ओके, डिपेंडिंग ऑन लाइव ट्रैफिक लोड। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड इंडिविजुअल सेल कैपेसिटी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्लीपिंग सेल डिटेक्शन, अगर आपका सेल स्लीपिंग मोड में है तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट वन है अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन आपका क्या होता है, विच विल ट्रिगर आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ बिलो इवेंट्स, ये जो आप इवेंट्स देख रहे हैं इनके बाद 30 मिनट्स के बाद क्या होता है, ये ट्रिगर हो जाते हैं। क्या इवेंट्स हैं वो देख लीजिए। RRC कनेक्शन सेटअप फेलियर रेट अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल 1 आ रहा है तो उसके 30 मिनट्स के बाद क्या होगा, ये आपका ट्रिगर हो जाएगा। और ERAB ड्रॉप रेट अगर आपका ग्रेटर देन हो रहा है 10% से तो भी ये ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल डिटेक्शन क्या होता है इसमें, विच विल ट्रिगर आफ्टर 30 मिनट, जो 30 मिनट के बाद ट्रिगर हो जाता है। ऑफ नो एक्टिविटी ऑन द सेल, ठीक है, अगर सेल पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है उसमें 30 मिनट्स के बाद ये ट्रिगर हो जाएगा। क्या, नॉर्मल डिटेक्शन। ड्यू टू बिलो प्रोसीजर्स, जो आपके बिलो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए RRC अटैम्प्ट्स थ्रूपुट सक्सेसफुल RRC और BRR सेटअप अटैम्प्ट्स। और फोर्थ वन है फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक्स यूज फॉर डाउनलिंक और अपलिंक ट्रांसमिशन मेजर्स, ठीक है। ये पॉइंट्स थे आपके नोकिया एक्सेसिबिलिटी के, इन्हें आप
वीडियो को दोबारा से प्ले करके भी सुन सकते हैं या आप लिख भी सकते हैं और इन्हें यूज में ला सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट नोकिया KPIs देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।